छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के राजा और रणनीतिकार थे। उन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और छत्रपति बने। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना तथा सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील शासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में कई नवाचार किए और छापामार युद्ध की नई शैली शिवसूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को दोबारा जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेरक उद्धरण के बारे में। जब आपका लक्ष्य जीतना हो तो उसे हासिल करने के लिए चाहे कितना भी परिश्रम क्यों न करना पड़े, चाहे कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े, तैयार रहें। छोटे लक्ष्य के लिए एक छोटा सा कदम बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जब आपके हौसले बुलंद हो जाते हैं तो पहाड़ जैसी विपत्ति और संघर्ष भी मिट्टी के ढेर की तरह लगता है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरी योजना बनाकर ही आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु को कमजोर न समझो तो अत्यधिक बलिष्ठ समझकर उससे डरो भी मत। यदि मनुष्य के पास आत्मबल और हौसला है तो वो पूरे संसार पर विजय पताका लहरा सकता है। केवल तलवार हाथ में रखने से साम्राज्य स्थापित नहीं होता, बल्कि साम्राज्य तो वही स्थापित कर सकता है जिसमें इच्छा शक्ति होती है। जो व्यक्ति बुरे समय में भी पूरी लगन से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद बदल जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता, फिर परमेश्वर। यानी पहले खुद को नहीं राष्ट्र को देखना चाहिए। प्रतिशोध मनुष्य को जलाती रहती है और संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का उपाय होता है। अपना संयम कभी न खोए। यह आवश्यक नहीं कि गलती करके ही सीखा जाए, दूसरों की गलती से सीख लेते हुए भी सीखा जा सकता है। आत्मबल सामर्थ्य देता है और सामर्थ्य विद्या प्रदान करती है। विद्या स्थिरता प्रदान करती है और स्थिरता विजय की तरफ ले जाती है। कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना हितकर होता है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती है। अंगूर को जब तक पेरा नहीं जाता तब तक रस नहीं बनता। ठीक उसी प्रकार जब तक मनुष्य कष्ट और कठिनाई के दौर से नहीं गुजरता तब तक उसकी प्रतिभा नहीं निखरती है। एक पुरुषार्थी भी एक तेजस्वी विद्वान के सामने झुकता है, क्योंकि पुरुषार्थ भी विद्या से ही आती है। उत्साह मनुष्य की ताकत, संयम और अडिगता होती है। जब सबका कल्याण मनुष्य का लक्ष्य होगा तो कीर्ति उसका फल होगा और वही व्यक्ति पूरे विश्व पर राज्य कर सकता है। जो धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। एक स्त्री के सभी अधिकारों में सबसे महान अधिकार उसकी मां होने में है। जब पेड़ इतना दयालु हो सकता है कि पत्थर मारने पर फल देता है, तो एक राजा होने के नाते तो मुझे उस पेड़ से भी अधिक दयालु और सबका हितैषी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि दुश्मन से लड़कर ही जीत हासिल की जाए, बल्कि कूटनीति द्वारा बिना उससे लड़े भी जीत हासिल की जा सकता है।
एक वीर योद्धा हमेशा विद्वानों के सामने ही झुकता है। कभी भी अपना सिर मत झुकाओ, हमेशा उसे ऊंचा रखो। स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकारी हर कोई है। आप जहां कहीं भी रहते हैं, आपको अपने पूर्वजों का इतिहास जरूर मालूम होना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपने देश और सत्य के सामने झुकता है, उसका आदर सभी जगह होता है। शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, उसे अपने इरादों और उत्साह मात्र से भी परास्त किया जा सकता है। इस जीवन में सिर्फ अच्छे दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात की तरह अच्छे दिनों को भी बदलना पड़ता है। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है और उस अधिकार को पाने के लिए वह किसी से भी लड़ सकता है। ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।